हमारा सोलर सिस्टम अद्भुत चीजों से भरा है, ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हमारी क्यूरियोसिटी को जगाते हैं। इन सब में वीनस हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ोसी है। इसे अक्सर अर्थ का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और मास लगभग अर्थ जितना ही है। लेकिन वीनस के थिक बादलों के नीचे कई सीक्रेट्स छुपे हैं। ये सीक्रेट्स सदियों से साइंटिस्ट्स को परेशान करते रहे हैं। वीनस हमें अपनी स्कॉचिंग सरफेस एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहा है। इसका डेंस और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर प्लैनेटरी एवोल्यूशन की हमारी समझ को चैलेंज करता है, और इसका पिक्यूलियर रोटेशन इस सेलेस्टियल एनिग्मा के इंट्रीग को और बढ़ा देता है। वीनस का अट्रैक्शन इसके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज में है। जैसे जैसे हम वीनस के मिस्ट्रीज में उतरते हैं, हम डिस्कवरी के एक जर्नी पर निकलते हैं। डेंस और ओपेक एटमॉस्फेयर से ढका वीनस अपने सीक्रेट्स को लंबे समय से छुपाए हुए है। अर्थ के क्लियर स्काईज और इनवाइटिंग ब्लू ह्यूज के अनलाइक वीनस ऑब्जर्वेशन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। इसका एटमॉस्फेयर, जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, हीट को बहुत एफिशिएंटली ट्रैप करता है। इस इफेक्ट की वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लैनेट बन गया है। वीनस को ब्लैंकेट करने वाले थिक क्लाउड्स सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं। ये हाईली कोरोसिव हैं और किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए डिजास्टर का कारण बन सकते हैं। ये क्लाउड सनलाइट को स्पेस में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वीनस का अल्बेडो हाई होता है। रेडार इमेजिंग के थ्रू साइंटिस्ट ने बादलों के वेल को भेद कर ड्रामेटिक लैंडस्केप्स रिवील किया है। वीनस का रोटेशन एक ऐसा सेलेस्टियल बैले है जो हमारे सोलर सिस्टम में और कहीं नहीं है। जहां ज्यादातर प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, वीनस क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। इस पिक्यूलियर मोशन ने सदियों से साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज किया है, और इसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज बनी है। वीनस बहुत स्लोली रोटेट करता है, जो इस इंट्रीग को और बढ़ाता है। एक रोटेशन में 243 अर्थ डेज लगते हैं, जो सन के अराउंड इसके ऑर्बिटल पीरियड से भी ज्यादा है, जो 224.7 अर्थ डेज का है। इसका मतलब वीनस का एक दिन इसके एक साल से लंबा है। इमेजिन करो, साल खत्म होने से पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना। वीनस पर यही रियलिटी है। वीनस के रेट्रोग्रेड रोटेशन के कारण के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसके हिस्ट्री के शुरुआत में एक मैसिव कोलिजन ने प्लैनेट को अपनी ओरिजिनल एक्सिस से हटा दिया होगा। कुछ का कहना है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में सन और अदर प्लैनेट्स के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस ने ग्रेजुअली इसके स्पिन को चेंज कर दिया। कारण चाहे जो भी हो, वीनस का स्लो रेट्रोग्रेड रोटेशन इसके सबसे डिफाइनिंग और एनिग्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। सेक्शन 4, आसमान का बोझ, द वेट ऑफ द स्काई। वीनस का एटमॉस्फेयर एक ऐसी फोर्स है जिससे रेकन करना पड़ता है। मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका सरफेस प्रेशर अर्थ के प्रेशर से 92 टाइम्स ज्यादा है। वीनस की सरफेस पर कदम रखने पर ऐसा लगेगा जैसे आप 3000 फीट पानी के नीचे हैं। ये क्रशिंग प्रेशर स्कॉचिंग टेम्परेचर्स के साथ मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जो लाइफ एज वी नो इट के लिए हॉस्टिल है। थिक एटमॉस्फेयर प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स को शेप करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीनस पर ट्रेडिशनल सेंस में सीजन्स नहीं होते, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है। अपर लेयर्स में विंड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती है, जिससे परपेचुअल हरिकेन लाइक स्टेट बनता है। ये वाइंड्स डेंस एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर हीट को पूरे प्लैनेट पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे इक्वेटर और पोल्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमल रहता है। वीनस के एटमॉस्फेयर की डायनामिक्स को समझना इसके पास्ट और प्रेजेंट को अनरैवल करने के लिए जरूरी है। इसके कंपोजिशन, सर्कुलेशन पैटर्न्स और सोलर विंड के साथ इंटरैक्शंस को स्टडी करके प्लैनेट के एवोल्यूशन और इसके हैबिटेबिलिटी के पोटेंशियल के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। जैसे जैसे हम इस एलियन एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करते हैं, हमें उन फैक्टर्स के डेलिकेट बैलेंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को लाइफ के लिए इतना सूटेबल बनाते हैं। सेक्शन 5, पानी भरे अतीत के निशान, इकोज ऑफ अ वाटरी पास्ट। आज के इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस के बावजूद कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वीनस कभी बहुत अलग जगह रहा होगा। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वीनस पर लिक्विड वाटर के ओशंस रहे होंगे, जो लाइफ एज वी नो इट के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। तो इस पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड को आज के स्कॉचिंग इन्फर्नो में किसने बदला?
इसका आंसर शायद रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट में है, जो तब होता है जब किसी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हीट ट्रैप कर लेता है, जिससे वार्मिंग का सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल शुरू हो जाता है। वीनस के केस में इंक्रीज्ड सोलर रेडिएशन या वोल्केनिक एक्टिविटी ने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की लार्ज अमाउंट्स रिलीज कर दी होंगी। इससे और ज्यादा हीट ट्रैप हुई, जिससे और वार्मिंग हुई और सरफेस वाटर इवेपोरेट हो गया। वीनस पर वाटरी पास्ट का एविडेंस सर्कमस्टेंशियल ही है, लेकिन यह प्लैनेट्स के डायनामिक नेचर और उन फैक्टर्स के डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करता है जो उनकी हैबिटेबिलिटी डिटरमिन करते हैं। वीनस के पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी करके हमें जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक और सोलर प्रोसेसेस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो प्लैनेटरी एनवायरनमेंट्स और लाइफ सपोर्ट करने की उनकी पोटेंशियल को शेप करते हैं। सेक्शन 6, रहस्यों का खुलासा, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज। डिकेड्स की स्टडी के बाद भी वीनस कई सीक्रेट्स छुपाए हुए है। साइंटिस्ट इसके फॉर्मेशन, एवोल्यूशन और करंट स्टेट के बारे में बेसिक क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं। ऑनगोइंग और फ्यूचर मिशंस का एम प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को डीपली प्रोब करना, इसकी सरफेस को डिटेल में मैप करना और पास्ट या प्रेजेंट वोल्केनिक एक्टिविटी के साइंस ढूंढना है। वीनस के एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन और डायनामिक्स पर्टिकुलर इंटरेस्ट का एक एरिया है। रिसर्चर्स इसके सुपर रोटेशन, इसके अपर एटमॉस्फेयर के रैपिड मूवमेंट और इसके सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स के फॉर्मेशन और कॉम्पोजिशन को ड्राइव करने वाले प्रोसेसेस को समझने के लिए उत्सुक हैं। इन फिनोमेना को स्टडी करके अर्थ और अदर प्लैनेट्स के रेलेवेंट एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के बारे में इंसाइट्स मिल सकते हैं। रिसर्च का एक और फोकस वीनस पर पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के एविडेंस की सर्च है। हालांकि प्लैनेट की सरफेस अभी लाइफ एज वी नो इट के लिए बहुत हॉस्टिल है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसके अपर एटमॉस्फेयर के कूलर, मोर टेम्परेट लेयर्स में माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फ्यूचर मिशंस बायोसिग्नेचर्स, केमिकल या फिजिकल मार्कर्स ढूंढ सकती हैं जो लाइफ की प्रेजेंस इंडिकेट करते हैं। सेक्शन 7, अन्वेषण का आह्वान, ए कॉल टू एक्सप्लोर। वीनस, हमारा एनिग्मेटिक नेबर, हमें इसके मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। इसकी स्कॉचिंग सरफेस, क्रशिंग एटमॉस्फेयर और पिक्यूलियर रोटेशन हमारे यूनिवर्स के डाइवर्स और ऑ इंस्पायरिंग नेचर की एक झलक दिखाते हैं। वीनस को स्टडी करके हमें प्लैनेटरी एवोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस और उन फैक्टर्स के डेलिकेट बैलेंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो एक प्लैनेट को हैबिटेबल बनाते हैं। जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं, वीनस हमें याद दिलाता है कि हमें यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में बहुत कुछ सीखना है। हर न्यू डिस्कवरी हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है, हमें नॉलेज की बाउंड्रीज पुश करने और हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स और अर्थ के बियॉन्ड लाइफ की पोटेंशियल के बारे में बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए इंस्पायर करती है। वीनस का एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी, इंजेन्युइटी और कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने की हमारी इनेट डिजायर का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अननोन में आगे बढ़ते हैं, वीनस हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करता रहेगा और हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता रहेगा, जिसे हम अपना घर कहते हैं।